हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टीसीएस आर्मी। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मैंने जो लिया है उसका नाम है तुम्हारा सिंगल एंट्री। ओके, क्या टॉपिक का नाम लिया बच्चों? सिंगल एंट्री। अब सिंगल एंट्री मतलब क्या? बराबर से सुनो सब लोग। अभी सी अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा था वो आपका था डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या? फॉर एवरी डेबिट इफेक्ट देयर वाज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट इफेक्ट, एंड फॉर अ क्रेडिट इफेक्ट देयर वाज ऑलवेज अ करस्पॉन्डिंग डेबिट इफेक्ट। मतलब आपने अभी तक अगर कभी नोटिस किया हो रहेगा, अगर आप कोई चीज डेबिट करनोगे तो वही टाइम पे आप वही चीज आप क्रेडिट भी कर रहे थे। बराबर है। बट ये तुम्हारा टॉपिक है सिंगल एंट्री सिस्टम, या इसको और एक नाम है तुम्हारा अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। यहाँ पे क्या होता है, खाली एक ही पोस्टिंग होता है। तो यहाँ पे डबल एंट्री का तुम्हारा पोस्टिंग होता नहीं है। तो अभी ये कौन मेथड भी ये फॉलो करते हैं? दिस मेथड सिंगल एंट्री सिस्टम मेथड इज फॉलोड बाय स्मॉल बिजनेसमैन। क्या बोला मैंने? सिंगल एंट्री बुक कीपिंग जो सिस्टम है दिस विल बी फॉलोड बाय स्मॉल बिजनेसमैन, जिनको जानना है कि मोटा मोटा उन्होंने क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस कमाया। I will repeat one more point over here. Single entry system is not a correct method, or it is not a accurate method. But small businessmen, as they cannot afford double entry bookkeeping, they will go for single entry system. Single entry से क्या होगा? जैसे मैंने आपको बोला, उनको अंदाज आएगा कि ओवरऑल उन्होंने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस कमाया, उनके एसेट्स लायबिलिटीज का क्या स्टेटस है। आई बात समझ में बच्चों? अभी सिंगल एंट्री का जो सम रहेगा या अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इनका अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो टोटल आपको 3 चीजें बनानी है। अभी बराबर से वीडियो पे ध्यान देना। सबसे पहला आपको बनाना है वो है स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्या बनाना है बच्चों आपको? सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल। उसके बाद आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। एंड थर्ड चीज आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आगे बात समझे बच्चों? आपको टोटल 3 चीजें बनानी है। सबसे पहला बनाना है स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अभी ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल का स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है? सिंपल, आपको क्या बना के निकालना है? बैलेंस शीट। क्या बोला बोले बच्चों? इधर आपको क्या बनाना है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप लोग फाइनल अकाउंट्स में सीखे रहोगे। फाइनल अकाउंट्स में जब भी आप बैलेंस शीट करने के, तभी आपका मेन एम क्या रहेगा? दैट लायबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू एसेट्स। इधर आपका वो टारगेट नहीं है। इधर ये जो बैलेंस शीट बना रहे हो, ये बैलेंस शीट बनाने का मेन टारगेट क्या है? इज टू फाइंड आउट कैपिटल। तो यहाँ पे आपका बैलेंस शीट बनाने का मेन एम क्या है? इज टू फाइंड आउट कैपिटल। और वो कैसा करोगे? कैपिटल का एक फॉर्मूला रहेगा, कैपिटल इज इक्वल टू, आई रिपीट, देखो मैं लिख के निकालता हूँ। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एग्जाम्पल में पूरा लेने वाला हूँ, एग्जाम्पल में आपको डिटेल से एक्सप्लेन करवा के दूंगा, पर अभी जस्ट मैं आपको थोड़ा सा रफ में बता रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे क्या बनाओगे? यू विल प्रिपेयर अ ओपनिंग बैलेंस शीट, यू विल प्रिपेयर अ क्लोजिंग बैलेंस शीट। दोनों जगह पे आपका मेन एम क्या रहेगा? इज टू फाइंड आउट द कैपिटल। क्या करोगे? सारे एसेट्स पोस्टिंग करके निकालोगे, क्वेश्चन में आपको दिए रहेंगे। सारे लायबिलिटीज पोस्टिंग करके निकालोगे। ढूंढना क्या है आपको? कैपिटल। वो कैसा ढूंढोगे? एसेट्स का सब प्लस करके लायबिलिटी का माइनस करोगे। और उसके बाद आप बनाओगे थर्ड चीज, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। चलो अभी एक एग्जांपल से अपन देखते हैं। अभी एग्जांपल तुम्हारे बुक में एक एग्जांपल दिया है। क्या बोला है? पीटर कीप्स हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आपको दिख रहा है बॉक्स में आपको इंफॉर्मेशन दिया है, तो वो देखो 2 डेट्स दिए वहां पे। पहला आपको डेट क्या दिया है? 31 मार्च 2017, और दूसरा डेट दिया है 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2017 का जो डेट है वो तुम्हारा ओपनिंग का डेट है, एंड 31 मार्च 18 का जो डेट है वो तुम्हारा क्लोजिंग का डेट है। तो चलो सबसे पहला बना के निकालते हैं स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्या बना रहे बच्चों? सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल। उसके लिए आप लोग क्या करोगे? यू विल मेक अ स्मॉल बैलेंस शीट। ओके,
बैलेंस शीट के यहाँ पे क्या आता है, लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटी, मैं उसको डेबिट साइड नहीं बोलूंगा, और यहाँ पे तुम्हारा क्या आता है, एसेट्स, और बाद में यहाँ पे भी अमाउंट, इधर भी आपका हो गया अमाउंट। चलो अभी ध्यान दो, पहला आपको चीज क्या दिया है, बैंक बैलेंस दिया है, कितना दिया है 46,000। बैंक बैलेंस आपका आ गया एसेट पे, उसके लिए लिखा बैंक बैलेंस 46,000। उसके बाद आपको क्या दिया है, कैश बैलेंस कितना दिया है 8,500। चलो ये लिख के निकला कैश बैलेंस 8,500। उसके बाद आपको क्या दिया है, डेटर्स कितना दिया है 80,000। उसके लिए मैंने लिख के निकाला सन्ड्री डेटर्स, ये लिख के निकाला 80,000। उसके बाद क्या लिख के निकाला, स्टॉक कितना दिया स्टॉक बच्चों 70,000, तो ये लिखा मैंने स्टॉक 70,000। उसके बाद क्या दिया है, फर्नीचर कितना दिया है आपको 18,000, तो मैंने लिख के निकाला फर्नीचर, ये लिख के निकाला 18,000। ओके। उसके बाद क्या दिया, लायबिलिटी दिया है, क्रेडिटर्स कितना दिया है 40,000, तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000। उसके बाद आपको क्या दिया है, बिल्स पेएबल कितना दिया है 15,000, तो यहाँ पे लिख के निकाला बिल्स पेएबल, ये मैंने लिख के निकाला 15,000। आपको बच्चों क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड करना है कैपिटल। ओके, फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिख के लगता हूँ, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, सारे एसेट्स प्लस करो और उसमें से लाइबिलिटी माइनस करो, आपको आ जाएगा कैपिटल। यहाँ पे कितना आ रहा है 1,67,500, तो ये लिख के निकाला 1,67,500। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओपनिंग कैपिटल आपका हो गया। वैसा ही अभी अपन बना के निकालते हैं तुम्हारा स्टेटमेंट, चलो यहां बनाता हूं मैं, स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। क्या बना रहा हूं बच्चों मैं अभी, स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। फॉर्मूला अपना वही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में अपन क्या लिख के निकालेंगे, सारे लाइबिलिटीज, यहाँ पे क्या लिख के निकालेंगे, सारे तुम्हारे एसेट्स। चलो एक एक करके देख के निकालते हैं। पहला वापस बैंक बैलेंस कितना दिया है 38,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा बैंक बैलेंस, ये लिख के निकाला 38,000। उसके बाद आपको क्या दिया है, कैश बैलेंस दिया है, कितना दिया है 15,000, तो यहाँ पे लिख के निकाला कैश बैलेंस 15,000। ओके। उसके बाद क्या दिया आपको, सन्ड्री डेटर्स कितना दिया है 1,30,000, तो यहाँ पे लिख के निकाला सन्ड्री डेटर्स 1,30,000। उसके बाद क्या दिया है आपको, स्टॉक कितना दिया है 1 लाख। उसके बाद आपको क्या दिया है, फर्नीचर कितना दिया आपको 18,000, तो यहाँ पे लिख के निकाला फर्नीचर 18,000। उसके बाद क्या दिया आपको, क्रेडिटर्स कितना दिया है 45,000, तो यहाँ पे लिख के निकाला क्रेडिटर्स 45,000। उसके बाद आपको क्या दिया है, बिल्स पेएबल कितना दिया है 30,000, तो यहाँ पे लिख के निकाला बिल्स पेएबल, लिख के निकाला 30,000। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, आपको फाइंड आउट करना है कैपिटल। वापस फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, सारे एसेट्स को प्लस करो और लाइबिलिटी माइनस करो, आपको अमाउंट मिल जाएगा। अभी यहाँ पे कितना आ रहा है, ये आपको आ रहा है 2,26,000। ओके, पहला स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप हो गया। अभी थर्ड स्टेप क्या लिखा है वहां पे, थर्ड स्टेप मैंने वहां पे लिखा है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। थर्ड चीज क्या बनाना है बच्चों आपको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अभी इसका एक फॉर्मेट है, मैं वहां पे लिख के निकालता हूं, सब लोग बराबर से ध्यान दो। अभी ये फॉर्मेट है ना बच्चों, आपको थोड़ा सा याद रखना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब ये फॉर्मेट कैसा है वो देखो। सबसे पहला आप क्या लिख के निकालते हो, सबसे पहला आप लिख के निकालते हो क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल मतलब कौन सा, अपना ये वाला, बराबर, ये वो ओपनिंग है ना, ये क्लोजिंग है। यहाँ पे आप ऐड क्या करोगे, यहाँ पे आप ऐड करोगे ड्रॉइंग्स। क्या ऐड करोगे बच्चों, मैंने बोला ड्राइंग्स, ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन पे मिल जाएगा।
लेस करोगे एडिशनल कैपिटल, क्या लेस करोगे? एडिशनल कैपिटल। ये भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अभी आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, बराबर है। अब यहाँ पे दो चीजें करनी है, यहाँ पे ऐड करना है इनकम एंड गेन्स और लेस करना है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब आपको क्या मिलता है? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये आपका छोटा सा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ओके, सबसे पहला क्या लिखना है? क्लोजिंग कैपिटल, मतलब ये वाला अमाउंट। ऐड क्या करोगे? ड्राइंग्स, क्वेश्चन में दिया रहेगा एडिशनल इंफॉर्मेशन में। लेस क्या करोगे? एडिशनल कैपिटल, ये भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया रहेगा। क्या मिलेगा आपको? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। इनकम एंड गेन्स ऐड करना है। अभी इनकम एंड गेन्स का अगर सिंपल बोलूं तो मैं आपको क्या बोलता हूं, जो भी आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हो वो सारे आपके इनकम एंड गेन्स होते हैं। ओके, लेस क्या करोगे? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब सारे जो भी आप लोग पीएनएल डेबिट में लिखते थे वो सारे आपके हो जाएंगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपको क्या मिलेगा बच्चों? आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ओके, चलो अब ये क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया है। देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन 1 में क्या दिया है? पीटर हैज विड्रॉन ₹15,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज प्राइवेट पर्पस। मतलब पहले इंफॉर्मेशन में मेरे को क्या मिला? ड्रॉइंग्स। उसके बाद क्या बोला है? ही हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ₹10,000। तो सेकेंड इंफॉर्मेशन पे मुझे मिल गया एडिशनल कैपिटल। उसके बाद डेप्रिसिएशन दिया है। डेप्रिसिएशन आप लोग कहां पे लिखते थे? पीएनएल डेबिट, मतलब पहला मेरे को क्या मिला? एक्सपेंस। मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स, वापस आरडीडी आप कहां पे लिखते थे? पीएनएल डेबिट, मतलब और एक एक्सपेंस मिल गया। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड, ये एडजस्टमेंट में आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, चलो अभी इसका पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपन क्या लिखते हैं? क्लोजिंग कैपिटल। चलो इसका मैं फॉर्मेट बनाता हूं। यहां पे तुम्हारा आएगा पर्टिकुलर्स, उसके बाद तुम्हारा आएगा अमाउंट, उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा अमाउंट। सबसे पहला स्टेप क्या लिखने का है? वहां पे क्लोजिंग कैपिटल, बराबर है। कितना है बच्चों क्लोजिंग कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल सर मुझे मिला 2,26,000, बरोबर है। अभी आपको यहाँ पे ऐड क्या करना है? मैंने वहां पे लिखा है ऐड आपको करना है ड्राइंग्स। अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 में दिया है, कितना ड्राइंग्स आपको दिया है? 15,000। तो यहां पे मैंने ऐड किया ड्राइंग्स। लेस क्या करना है आपको? लेस करना है एडिशनल कैपिटल। कितना एडिशनल कैपिटल है? देखो ना, एडजस्टमेंट नंबर 2 में दिया है, वो आपको दिया है 10,000। ओके, अभी आपको लेस क्या करना है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना है बच्चों? ओपनिंग कैपिटल है 1,67,500। आपको क्या मिलेगा? अभी आपको अभी मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, बराबर है। कितना प्रॉफिट आ रहा है? कैलकुलेट करो। 2,26,000 प्लस ये कितना था? 241, बराबर है। 241 में 10 गया, कितना बचेगा? 2,31,000 माइनस करो 1,67,500, कितना बचेगा? कैलकुलेट करो एवरीवन। ये आपका बच जाएगा 63,500। ओके, अभी एक एडजस्टमेंट आपको पढ़ाने का बाकी था, वो था तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। अभी ध्यान दो एवरीवन। अभी क्या करने का पता है? इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड रब करता हूं, ये ऊपर वाला पार्ट, मतलब आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ओके, इतना जगह काफी है। क्या करो पता है? देखो, देर आर टू एसेट्स। एसेट्स का दो चीज हो सकता है, एक तो ओवर वैल्यूएशन एंड सेकेंड हो सकता है अंडर वैल्यूएशन। अभी ये देखने का कैसा? देखो, एक लाइन ड्रॉ करना पहला, वो लाइन पे लिखना 100। अभी यहाँ पे क्या बोला है? क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 25%। ओवर वैल्यू मतलब क्या हो गया? ऊपर गया। कितना हो गया? 100 का कितना हो गया? 125, बराबर। इट इज ओवर वैल्यू बाय 25, उसके लिए 100 प्लस 25 क्या हो गया? 125। अगर दिया तो इट इज ओवर वैल्यू बाय 20%, दैट वुड हैव बीन 100 प्लस 20, 120। ओके, सो ओवर वैल्यूड बाय 25%, उसके लिए वो हो गया 125। हमेशा याद रखो, आपको ये 100 वाला लाइन है, वो लाइन पे पहुंचना है। अगर मुझे 125 से अगर 100 पहुंचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 25 माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना है मतलब तुम्हारा क्या होता है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप लोग कहां पे लिख के निकालते हो? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस पे।
अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? चलो आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम। क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो, वो लाइन को क्या नंबर दे दो, 100। अभी यहाँ पे क्या बोला, इट इज ओवर वैल्यूड बाय 25%। सो 100 प्लस 25 वो कितना होता है, 125। बच्चों आपका टारगेट क्या रहेगा, 100 पे पहुंचने का है। अगर 125 से अगर 100 पे पहुंचना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा 25। माइनस मतलब वो क्या होता है, एसेट में डेप्रिसिएशन। एंड एज यू ऑल नो, डेप्रिसिएशन मतलब पीएनएल डेबिट। पीएनएल डेबिट मतलब तुम्हारा वो क्या हो गया, एक्सपेंस। आई बात समझ में बच्चों? चलो अभी इसका पोस्टिंग करके निकालते हैं। देखो यहां तक आ गए। पहला क्या था, ऐड इनकम एंड गेन्स। क्वेश्चन में इनकम एंड गेन्स दिया है क्या, नहीं, एक भी नहीं दिया है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस से स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे लिख के निकालता हूँ लेस एक्सपेंसेस। ठीक है, अब पहला एक्सपेंस तुम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो ना, डेप्रीशिएट फर्नीचर है 10% मिला। उसके लिए मैंने लिखा डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। अभी फर्नीचर का क्लोजिंग अमाउंट कितना दिया है, वो आपको दिया है 18,000, बरोबर है। अभी 18,000 का 10% तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1,800। ये पहला हो गया। उसके बाद तुम लोग को नेक्स्ट क्या दिया है, आरडीडी। आरडीडी ऑन डेटर्स। अभी कितना परसेंट बोला है क्वेश्चन में, वो लोग ने वो बोला है 5%। अभी क्लोजिंग डेटर्स का अमाउंट कितना दिया है तुम लोग को, 1,30,000, बराबर है। उसका 10% कितना आता है, 10% के लिए 1 जीरो पे मैंने हाथ रखा, वो आ गया 13,000। 10 का आधा 5, तो 13,000 का मैंने आधा किया, वो तुम्हारा कितना आ गया, 6,500। ये हो गया। एंड थर्ड अपना क्या था, थर्ड अपना है डेप्रीसिएशन ऑन स्टॉक। ओके चलो अभी वहां पे आ जाओ। अभी यहाँ पे मेरे को समझ में आ गया कि मेरे को माइनस करना है, यस और नो। अभी इसका अमाउंट ढूंढ के निकालते हैं। अभी देखो अभी स्टॉक का वैल्यू कितना दिया है तुम लोग क्वेश्चन में, ये तुम लोग को दिया है 1 लाख। उसके नीचे यहाँ पे हमेशा क्या लिखो, 100। पहला स्टॉक का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है क्लोजिंग 1 लाख, वो लिखो। उसके नीचे लिख के निकालो 100। क्वेश्चन में क्या दिया था, इट वॉज ओवर वैल्यूड बाय 25%। उसके मतलब वो कितना हो गया, तो 125। तो ये तुम लोग लिखो 125। सो दिस 100 इज इक्वल टू हाउ मच, उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 लाख इंटू 100 अपॉन 125। 25 5 जा 125, बराबर है। 25 4 जा 100, यस और नो। अभी 5 1 जा 5 2 जा 10, कितना, 1 2 3 4, मतलब ये तुम्हारा कितना आ गया, 20,000 इंटू 4 तुम्हारा कितना आता है। क्वेश्चन में कितना दिया है, 1 लाख दिया है। 1 लाख का तुम्हारा 80 हो गया, मतलब कितने का डेप्रिसिएशन हो गया, ऑफ कोर्स 1 लाख में से 80 हो गया, मतलब वो डेप्रिसिएशन तुम्हारा हो गया 20,000 का। मतलब टोटल कितना हो गया, ये 20 और ये 26 27 27 28,300। एक बार वेरीफाई कर लो बच्चों सब लोग, ये तुम्हारा होता है 28,300। अभी मेरे को आप बताओ नेट प्रॉफिट है कि नेट लॉस है। ओके प्रॉफिट कितना आ रहा है, 63,500, बराबर है। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आ गया 63,500। सो प्रॉफिट इज मोर देन एक्सपेंडिचर, बराबर है। प्रॉफिट ज्यादा है, खर्चा कम है, तो तुम्हारा बिजनेस में क्या होएगा, बिजनेस में तुम्हारा होगा नेट प्रॉफिट। तो 63,500 माइनस 28,300 करो, कितना अमाउंट आपको आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 35,200। इज इट क्लियर एवरीवन? सम पूरा मैंने कंप्लीट किया। मैंने स्टार्टिंग में आपको सारे बेसिक्स पढ़ाए, उसके बाद मैंने आपको तीनों अकाउंट सिखाए, हाउ टू प्रिपेयर द ओपनिंग कैपिटल, हाउ टू प्रिपेयर द क्लोजिंग कैपिटल, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इंपॉर्टेंट मैंने एडजस्टमेंट करवा वो है ओवर वैल्यूएशन। ठीक है, आई होप सबको ये वीडियो समझ में आ गया रहेगा। अगर समझ में आ गया रहेगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये वीडियो आपके सारे व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करो, सारे आपके फ्रेंड्स को ये वीडियो भेजो, मतलब उसको भी उनका बेनिफिट मिल जाएगा। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।